अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ़्फ़ार, आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HEC अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट 2023 की, यानी कि यूसेट टेस्ट की, जिसकी इस साल की फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है HEC ने ओपन कर दी है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई 2023 है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे यूसेट टेस्ट के मतलब, इसमें टोटल MCQs कितने होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, टेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या होगी और टेस्ट कैटेगरी कौन कौन सी हैं इसकी, और यूसेट टेस्ट की फ़ी कितनी होती है, इनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी यूसेट टेस्ट के मतलब। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूसेट टेस्ट कैटेगरी के अंदर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी के। इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यूसेट ई के अंदर। इसके अंदर प्री मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यूसेट एम के अंदर। इसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो यूसेट ए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि ICS के जो स्टूडेंट हैं, वो यूसेट CS में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस के स्टूडेंट हैं वो यूसेट GS में अप्लाई कर सकते हैं, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो यूसेट कॉम में अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली कैटेगरी है डिसिप्लिन के लिहाज से। इंटरमीडिएट जिन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर किया हुआ है उसके लिहाज से वो स्टूडेंट इन कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं यूसेट टेस्ट के अंदर। आगे हमें अब इसकी टेस्ट डिटेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी टेस्ट डिटेल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें टोटल MCQ 75 इसके अंदर टोटल MCQs होते हैं। इसमें वर्बल रीजनिंग के जो हैं वो 20 MCQs होंगे इसके अंदर, और उसके 20 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि हर MCQs का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 25 MCQs होंगे और उसके भी आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे, यानी कि एक MCQs का 1 मार्क्स ही आपको मिलेगा, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अलावा सब्जेक्ट्स के जो हैं वो 30 MCQs होंगे और यानी कि 30 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट्स का मतलब है फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट कम्बिनेशन होंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी किस तरीके से आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैटेगरी के लिहाज से डिफरेंट होंगे वो आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आपने 2 तरह से ऐसे इसके अंदर लिखने होते हैं। एक आर्गुमेंट बेस ऐसे लिखना है आपने, 3 ऐसे आपको आएंगे आर्गुमेंट बेस भी। इसके अंदर आपने जो है इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना है, और इसके टोटल 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसमें से आपने मार्क्स लेने हैं 15 मार्क्स में से। और नरेटिव बेस जो ऐसे होगा, ये भी 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखने हैं, और ये बेसिकली इसके 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंग्लिश उर्दू दोनों में से। जिस लैंग्वेज पे आपकी अच्छी ग्रिप है वो लैंग्वेज में आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। टोटल टाइम आपको 140 मिनट्स आपको इस टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। 100 बेसिकली मिनट्स आपको MCQs बेस दिए जाएंगे, यानी कि 20 MCQs वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्ट्स के टोटल 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और 40 मिनट्स आपको जो है ये जो दो ऐसे आपने यहाँ पे राइट करने हैं उनके आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। जो टोटल फिर आपका टाइम बनेगा वो 140 मिनट्स आपका बनेगा। और टोटल मार्क्स आपके जो होंगे इस टेस्ट के वो 100 मार्क्स होंगे, और इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होगा वो 50% मार्क्स आपने लेने होंगे। जो स्टूडेंट इसमें से 100 में से 50 मार्क्स लेगा वो स्टूडेंट पास कंसीडर किया जाएगा, और जो 50% मार्क्स नहीं लेगा तो उसे पास कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद आपको दोबारा से वो फिर दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोबारा से देने का मतलब ये है कि ये टेस्ट हर साल के अंदर हर 3 माह के बाद ये टेस्ट होता है। और बेसिकली जब पीक पे चल रही होते हैं एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के, तो उस टाइम पे 1 माह के अंदर 2 दफ़ा भी ये टेस्ट पिछले सालों में लिया गया है। तो यानी कि ये टेस्ट हर 3 माह के बाद दोबारा यूसेट का टेस्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जाती है। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जो इसकी यूसेट टेस्ट की वेटेज, पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर करती है, उसने जो है इसकी 50% वेटेज अपने वेटेज फार्मूले के अंदर जो है रखी थी, मेरिट फार्मूले के अंदर। तो जिसकी बेस पे बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट भी हुआ, और उनके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम के अंदर और बाकी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर इजीली एडमिशन हो गया था इस टेस्ट की बेस पे। जिन बच्चों ने यूसेट का टेस्ट नहीं दिया था उनकी 50% वेटेज ऐड नहीं की गई थी। तो इस साल भी देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्या अनाउंस करती है, कितनी परसेंट वेटेज जो है ऐड की जाएगी। मिनिमम 15%, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस साल भी इसकी वेटेज ऐड की जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी पिछले साल
4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ ने यूसेट टेस्ट को एक्सेप्ट किया था। इस साल इन यूनिवर्सिटीज़ की तादाद भी बढ़ सकती है। तो अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यूसेट टेस्ट की जो फ़ी है वो पिछले सालों में 1250 रुपये थी, लेकिन इस साल जो है 1750 इसकी फ़ी है, यानी कि 500 फ़ी इस साल इस टेस्ट की बढ़ा दी गई है। तो ये तो हमने बात कर ली डिटेल के साथ यूसेट टेस्ट की। इसके अंदर टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं, इस टेस्ट के लिए कितना टाइम आपको दिया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो कम्बिनेशन ऐड किए जाते हैं। अब हम इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज डिटेल से बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। जैसे मैंने बताया कि इस टेस्ट को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 के अंदर हैं जो टोटल 75 एमसीक्यूज आपको आएंगे। तो उसमें सबसे पहले वर्बल रीजनिंग के जो 20 एमसीक्यू जैसे मैंने आपको बताए थे किसके अंदर आएंगे, तो इसमें एनालॉजी के जो है 5 एमसीक्यूज आएंगे, सिनोनिम और एंटोनिम के 4 एमसीक्यूज आपको आएंगे और सेंटेंस कंप्लीशन के 6 एमसीक्यूज आएंगे और कंप्रीहेंशन के 5 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। इस तरीके से टोटल 25 एमसीक्यूज बनेंगे और 20 ही आपके मार्क्स बनेंगे अगर आप इनको बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट यहाँ पे करते हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 टोटल एमसीक्यूज आपने बेसिकली सॉल्व करने हैं। इसमें अर्थमेटिक के 6 एमसीक्यूज होंगे, अलजबरा एंड फंक्शन के 4 एमसीक्यूज होंगे, ज्योमेट्री के 3 एमसीक्यूज होंगे, इक्वेशंस के 3 एमसीक्यूज होंगे, स्टैटिस्टिक्स के 3 एमसीक्यूज होंगे और सिनेरियो बेस्ड मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन होंगे उसके 6 एमसीक्यूज होंगे। ये जो कम्बिनेशन है ये हर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि हर जो एफएससी प्री मेडिकल है उसके लिए भी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी। लेकिन आगे जाके नीचे ये जो आपको 3 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं सी डी ई के अंदर, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये हर स्टूडेंट के लिए चेंज होते चले जाएंगे। जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैथमेटिक्स की जहाँ पे बायो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे मैथ के 10 एमसीक्यूज होंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज होंगे और मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज। इस तरीके से ये 30 एमसीक्यू सब्जेक्ट बेस इनके बनेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के। और पार्ट 2 की जैसे मैंने आपसे बात की थी, पार्ट 2 के अंदर टोटल टाइम आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा और 2 ऐसे आपने बेसिकली लिखने हैं। इसमें एक आर्गूमेंट बेस ऐसे लिखना है, 3 ऐसे आपको आएंगे और इसके 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो नरेटिव बेस ऐसे होगा ये भी 3 ऐसे आपको आएंगे, इनमें से कोई एक ऐसे आपने लिखना है इंग्लिश या उर्दू के अंदर और इसके 10 मार्क्स आपको बेसिकली मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट बन जाएगा आप लोगों का। तो इसके लिए अंदर 50% मार्क्स के साथ आपको इसके लिए पास करना ज़रूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट की कि उनकी कम्बिनेशन क्या होंगी। वर्बल रीजनिंग और इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो सेम ही होगी जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए थी। बस इसके अंदर सब्जेक्ट जो हैं सी डी ई की जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज होंगे। जैसे इंजीनियरिंग में फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज थे, यहाँ पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 8 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन बायोलॉजी के यहाँ पे जो है 14 एमसीक्यूज होंगे। और पार्ट 2 भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे भी वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेम ही है, उनके एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है और लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट के जो है वो जस्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज होंगे, पाक स्टडी के भी 10 एमसीक्यूज होंगे और जनरल नॉलेज के बेसिकली 10 एमसीक्यूज होंगे। इस तरीके से 30 एमसीक्यूज होंगे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए और पार्ट 2 सेम उसी तरीके से होगा जैसे बाकी सब्जेक्ट्स कम्बिनेशंस के अंदर था। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस यानी कि जो आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होंगे। तो यहाँ पे बात करें तो फिजिक्स के उनके 8 एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर साइंस के 14 एमसीक्यूज होंगे और मैथमेटिक्स के 8 एमसीक्यूज होंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो आईसीएस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है या आईसीएस विद स्टैट किया हुआ है। तो इसके अलावा जो जनरल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनका क्या कम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि उनका जो कम्बिनेशन होगा वो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेम शुरू से वही चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैथ के उनके 10 एमसीक्यूज होंगे, स्टैटिस्टिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे और इकोनॉमिक्स के भी 10 एमसीक्यूज होंगे और बाकी पार्ट 2 तमाम स्टूडेंट का सेम ही होगा। इसके अलावा जनरल साइंस के बाद हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स के अकाउंटिंग के 10 एमसीक्यूज होंगे, इसके अलावा कॉमर्स के 10 एमसीक्यूज होंगे और इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरीके से 30 एमसीक्यूज ये बनेंगे और पार्ट 2 इनका भी सेम उसी तरीके से एक आर्गुमेंट बेस ऐसे लिखना है और नरेटिव बेस ऐसे इन्होंने यहाँ पे राइट करना है। तो ये बेसिकली बात होगी सब्जेक्ट बेस की कि सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस हर स्टूडेंट का
क्या होगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट यूसेट टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर लिया, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉमर्स या आईसीएस या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो तमाम स्टूडेंट इस टेस्ट यूसेट टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी के लिहाज से उसके अंदर अप्लाई करेंगे। या इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर तो क्लियर कर लिया लेकिन अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट उनका नहीं आया, अभी वो अपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या उन्होंने अभी अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो वो स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और अपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी स्टूडेंट जो है वेटिंग रिजल्ट के ऊपर हैं, वो भी यूसेट टेस्ट के अंदर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी टेंटेटिव डेट भी जो है एचईसी ने अनाउंस कर दी है, 28 मई 2023 को बेसिकली ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट अनाउंस की गई है, ये डेट चेंज भी हो सकती है। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपने यूसेट टेस्ट में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है। तो etc.hec.gov.pk के ऊपर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूसेट टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यूसेट टेस्ट के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे खुद को रजिस्टर करना है, फिर आपने लॉगिन करके कैसे अप्लाई करना है और उसकी आपने फ़ी कैसे पे करनी है, और फ़ी पे करने के बाद आपने उसका चालान फॉर्म कैसे अपलोड करना है और आपने अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन यूसेट टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा आप हमसे अगर आपको प्रॉब्लम आती है यूसेट टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे रब्ता करके हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यूसेट टेस्ट देना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बल्कि अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस टेस्ट को देंगे तो ये मैक्सिमम आपको टेस्ट आगे जाके आपके फ्यूचर के अंदर आपको बेनिफिट देगा। इसके बेस पे आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।